वैपिंग देख सकते हो। आपका वैपिंग यहाँ पे जो है सो दोस्तों ले रहा है। तो आपने यहाँ से देख लिया होगा कि ये वैपिंग, और जैसे ही वैपिंग लिया इसका मतलब है दोस्तों कि हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों और चाहते हैं कि आपको इस तरह से यूजफुल वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, क्योंकि हम इसी तरह से यूजफुल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं जिसमें कि हम आपको काफी सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी हमारी लंबी जरूर होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतना होता है वीडियोस के दौरान कि आपको वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल थंबनेल या बाकी की चीज देखी होगी कि आज हम ओप्पो रियलमी अनलॉक प्रोसेस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों, खास करके उस प्रोसेसर के ऊपर में जो कि आपका अलग अलग बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वालकॉम के लिए, क्योंकि मीडिया टेक के लिए तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन अभी भी क्वालकॉम के जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ओप्पो A5, ओप्पो A3s, रियलमी C1, रियलमी 2 और इसके अलावा भी काफी सारे मॉडल है दोस्तों। लेकिन मैंने इसमें जो मॉडल ऐड किए हैं उसका रीजन ये है दोस्तों कि आपको जो भी प्रोसेस मैं बताऊंगा उसमें आप सेम ट्राई करोगे तो भी आप चारों पांचों जो भी मॉडल्स है उसमें आप काम कर सकते हो। अगर आप कोई चेंजेस नहीं भी करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल ISP हो या किसी भी तरह के पार्ट हो, लेकिन आप बाकी के जितने भी मॉडल्स है, फॉर एग्जांपल अभी बता रहा हूँ ओप्पो A7 है, उसके बाद में और भी कई सारे मॉडल्स है जो क्वालकॉम पे है, तो उसके लिए आपको बाकी की प्रोसेस सेम होगी दोस्तों जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ISP चेंज करना पड़ सकता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो बनाने का पर्पस क्यों हुआ। तो आप देख सकते हो मेरे हैंड में एक फोन है दोस्तों और ये ओप्पो का ही है। हालांकि मैंने इसका बैक पैनल ओपन कर दिया है क्योंकि दोस्तों इसे अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने के लिए हम सोच ही रहे थे, फिर मेरे माइंड में आया कि हम क्यों ना एक वीडियो क्रिएट किया जाए। क्यों किया जाए इसके ऊपर में बात करते हैं दोस्तों। हालांकि इस तरह के वीडियोस हमने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस को अपलोड किए हैं जो कि ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पहले का वीडियो है, जिस टाइम में हमारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे। और उस दौरान क्या था दोस्तों कि काफी सारे बहुत कम सब्सक्राइबर्स था हमारे चैनल पे, 200, 300, 250 के आसपास। तो इसके वजह से वो वीडियोज बहुत ज्यादा रनिंग नहीं हुआ। और आज के समय में जब सब्सक्राइबर बढ़ चुका है चैनल पे, अभी भी देख रहा हूं कि पिछले बहुत सारे वीडियोस को लोग नहीं देख पा रहे हैं। अगर शायद देख रहे होते, उससे देख रहे होते, तो मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी 4 साल पहले की वीडियोज है, लेकिन आज भी आपको वो प्रोसेस काम करेगा, लेकिन आप उस चीज को देखो तो। लेकिन इस चीज को लोग देखना नहीं चाहते। और इस चीज का मुझे पता कब चला, जब मैंने ओप्पो A3s और ओप्पो A7 का 2 वीडियोस को अपलोड किया, जो कि ओप्पो A3s और A7 का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे 2-3 पहले अपलोड है सिम। तो मैंने देखा उस पे व्यूज अभी भी नहीं आ रहे, लेकिन जो मैंने नया में करंट में अपलोड किया ओप्पो A3s और ओप्पो A7, आप देख सकते हो जाकर के चैनल्स पे। और हो सकेगा तो मैं आई बटन में लिंक भी छोड़ दूंगा आपको कहीं ना कहीं। तो उस दोनों पे इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, जिस चीज का मैं खुद भी शौक हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से है, फोन भी नया है नहीं, 2017, 16, 17, 18 के आसपास का ही है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग आपके चैनल पे जाकर के, जैसा कि मैं जिक्र करता हूं कि आप चेक करो बहुत सारे यूजफुल वीडियोज है, तो ऐसा होता नहीं है। जिस टाइम में जिसको प्रॉब्लम आती है उसी टाइम में वो सर्च करते हैं, और कई जगहों पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि भैया ये जो वीडियोज है ये चीज 4 साल पहले का अपलोड है, इससे मुझे सीखने को नहीं मिलेगा। तो वो गलत तरीका क्यों अपनाते हैं? होता है दोस्तों, अगर आप FRP के ऊपर वीडियो देख रहे हो 4 साल पहले का, तो जरूरी नहीं है सब FRP का प्रोसेस आपको नए में काम नहीं करेगा। बहुत ऐसे वीडियोज होती है जो 4 साल पहले बना हुआ है लेकिन आज के डेट में भी काम कर रहा है, और कुछ ऐसे भी वीडियोज है दोस्तों जो आज के टाइम में बना है लेकिन काम आज के टाइम में भी नहीं कर रहा है। तो थोड़ी सी माइंडलिटी को बदलो। हालांकि मैं इस चीज के ऊपर में आज की ये वीडियो बन रही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इतनी एक्सप्लेन हम उस वीडियोज के दौरान भी नहीं कर सकते थे, इतनी जानकारी आपको शेयर नहीं किया है। लेकिन वहां पे भी जानकारी है जिससे व्यक्ति अगर कोई थोड़ा सा भी माइंडेड है, प्रोफेशनल है, तो उस चीज को कर सकता है, कोई इशू नहीं होगी। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि आपके पास में अगर फोन्स है तो आप देखो कि आपके पास मॉडल कौन सा है। काफी सारे लोगों को मॉडल्स की जानकारी नहीं होती है। तो ओप्पो रियलमी में दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि मैं आप लोगों को पता भी होगा और मैं बताना चाहूंगा कि आप जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो एंटर पासवर्ड आ रहा है और साइड में आपको एक इमरजेंसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस इमरजेंसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है *#899#।
याद रहे दोस्तों, टाइप करना *H899#। उसको टाइप करते ही आपके पास में इंजीनियरिंग मोड शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन पे आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर देखेंगे तो हमें उसकी CPH नंबर देखने को मिल जाती है, जो कि CPH1809। आप देख सकते हो यहाँ पे CPH1809। और इसके अंदर में जो है सो दोस्तों फोन कौन सा है, देख सकते हो कि फोन है आपका एक तरह से लॉक। फोन क्या है, लॉक है। तो यहाँ पे फोन लॉक है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला जो चीज होता है उस चीज को आप यहाँ पे नंबर देखना है। नंबर देख लिया तो आपको दिखा होगा कि CPH इसका जो नंबर है, मॉडल नंबर है, वो है CPH क्या है दोस्तों, CPH1809, जिसका मॉडल नेम होता है Oppo A5। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे। अब मैं इस चीज को आपको दिखा चुका हूं दोस्तों, और इसके बाद में आपको यहाँ के डिटेल बताता हूं। तो इसको अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या सावधानी रखनी है, सारी की डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद में मैं आपको बाकी लाइव आपको अनलॉक करके भी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप वीडियो को अधूरा देखते हो और तब ट्राई करते हो तो हो सकता है आपके साथ में नुकसान होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के दौरान काफी सारी बातें भी करने वाला हूं। लेकिन कंप्लीट देखोगे दोस्तों, 5 मिनट लेट करो, 10 मिनट लेट हो, कोई नहीं है यार, 2 रील नहीं देख पाओगे क्या जा रहा है, लेकिन नॉलेज गेन हो जाएगा, कोई नॉलेज हो जाएगा। तो इसके लिए इस चीज को, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो और एक इस तरह के तैयार करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। जितना टाइम हम शायद सिखाने के लिए देते हैं, बोर्ड पे देते हैं, उतना टाइम तो कोई वीडियो देखने के लिए भी नहीं देता है। तो भैया कैसे सीख पाओगे, ये भी हमने सीखा है। तो इसके लिए शायद जितना टाइम हम बनाने में नहीं देते हैं, उससे ज्यादा टाइम इसको सीखने में दिए हुए हैं। तो ऐसा अगर करते हो तो ही आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आपके ऊपर में है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, आपके पास में कुछ मॉडल्स है, जैसे कि आप देख सकते हो Oppo A5 जिसका CPH1809 है। तो मैंने काफी सारे वीडियोस के दौरान जिक्र भी किया है दोस्तों कि हर फोन का एक मॉडल नेम होता है और एक मॉडल नंबर होता है। वो हर फोन का होता है, ऑलमोस्ट हर फोन का एक मॉडल नेम होता है और एक मॉडल नंबर होता है। तो जब भी हम किसी फोन का हार्डवेयर से रिलेटेड वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल बैटरी चेंज करना, डिस्प्ले चेंज करना, आईसी चेंज करना, कई सारे टाइम तो आईसी में भी इशू आते हैं, लेकिन हार्डवेयर से रिलेटेड बैटरी कनेक्टर चेंज करना, वॉल्यूम स्विच, मतलब जितने भी, तो उसका जो भी चीज हम एक्सेसरीज लेते हैं, परचेज करते हैं, उसका परचेज करते हैं दोस्तों मॉडल नेम के आधार पे, ना कि मॉडल नंबर के आधार पे। हम बोलते हैं J2, जैसे J2 में 2 से 3 मॉडल है, एक है J200H, एक है J200G, एक है J200F जी सैमसंग के अंदर। तो दोस्तों जब भी हम फोल्डर डालने के लिए जाते हैं तो पता होगा कि तीनों में एक ही फोल्डर डलता है, बैटरी एक ही डलती है, यहां तक कि आईसी भी एक ही तरह का होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो आपको बता दूं दोस्तों कि सॉफ्टवेयर का जहां तक बात है तो J200H के लिए अलग होता है, J200F के लिए अलग होता है, J200G के लिए अलग होता है। यहां तक कि J200S तो दोस्तों आपको पता हो या नहीं हो, बहुत सारे लोगों को नहीं है, मेरे पास भी पहली बार आया था तो कंफ्यूज हो गए थे। J200H 3G फोन है, आपको 4G सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, और J200F 4G है लेकिन वोल्टेज सपोर्ट नहीं कर रहा है, और J200G 4G वोल्टेज दोनों है। कारण है अलग अलग, उस चीज के ऊपर में हम इस वीडियो के दौरान बात नहीं करेंगे दोस्तों। हमारा जो मेन मकसद है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल नंबर सॉफ्टवेयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग मैसेजेस भी करते हैं, फोन भी करते हैं, तो बोलते हैं सर ये मॉडल है, अरे नंबर क्या है, नहीं पता सर, नंबर यही है। भैया ऐसे नहीं होता है। अगर आपका J2 है और J2 में किसी भी फाइल्स को फ्लैश करोगे तो आपके साथ में प्रॉब्लम तो होगा ही। तो इसलिए मॉडल नंबर, बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स होती है जिसको केयर करना होता है सॉफ्टवेयर में। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम और नुकसान होगा ही होगा। तो यहाँ पे आती है Oppo A5 जिसका CPH1809 है दोस्तों। उसके बाद में सेकंड है Oppo A3s। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर बेवकूफ क्यों बना रहे हो, Oppo A3s का SP ऐसे नहीं है। भैया जी रुको, मैं बता रहा हूं आगे क्या है। तो Oppo A3s CPH1853 है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बोलेंगे कि Oppo A3s में CPH1853 कहां से बोल रहे हो, Oppo A3s तो 1803 है या जो भी हो, ठीक है, 53 तो है नहीं, लेकिन भैया उसकी भी बता रहा हूं, आगे रुको। उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पे है Realme C1 जिसमें कि RMX 1811 है, और चौथे नंबर पे है दोस्तों Realme 2 जिसका कि RMX 1805 है मॉडल
नंबर। तो दोस्तों अलग अलग देख सकते हो इसका मॉडल नंबर, मॉडल नेम सारे के सारे मैंने यहाँ पे नोटिस कर रखे हैं। अब मैं बात आता हूँ मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि Oppo A3s है। बिल्कुल आपकी सोच सही है कि Oppo A3s का एचपी ऐसा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों Oppo A3s में दो वेरिएंट है, दो मॉडल नंबर है, ब्रांड मॉडल नेम दोनों का एक ही है, फोल्डर आपको दोनों में एक ही लगेगा, वही चीज बता रहा हूँ। लेकिन सॉफ्टवेयर या बाकी की आईएसपी भी डिफरेंट है। अगर आपके पास में Oppo A3s आ गया, ठीक है, तो वहां पे देखो कि आपका मॉडल नंबर क्या है, CPH 1809 है या 1853 है। क्योंकि अगर 1853 है तो आपका मदरबोर्ड पे भी जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका 18 मतलब दूसरा है तो आपको देखेगा इंटरफेस आपको ऐसा नहीं होगा। तो आप उस चीज से भी समझ सकते हो कि आपका फोन का इंटरफेस सेम नहीं है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों कि आपका Oppo A3s CPH 1853 होगा तो उसमें सेम टाइप आईएसपी लगेगा, और Oppo A3s दूसरे वेरिएंट का होगा तो वहां पे आपका आईएसपी चेंज होने वाला है। तो उसी को बोर्ड देख करके भी आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि आपको ये मॉडल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी चारों Realme 2, Oppo A3s, Oppo A5 या Realme C1। अगर आपके पास में मॉडल्स है दोस्तों, आपको कहां कहां ध्यान देने, Realme C1 और Realme 2 आपको सेम आईएसपी होगा, ठीक है। आपका Oppo A3s आता है तो थोड़ा सा गौर करना कि आपका आईएसपी सेम है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप दूसरे मॉडल को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मॉडल्स है, और दोस्तों मैंने ये जो डायग्राम बनाया है वो आईएसपी के लिए बनाया है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। तो यहां पे है कि अब ये चीज तो हमारे लिए हो गया कि ये चारों मॉडल्स जो है उसका आईएसपी आपको सेम होने वाला है। अगर आपके पास में चारों मॉडल्स आ रहे हैं तो आप सेम प्रोसेस से अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा बाकी के जो मॉडल्स है प्रोसेस सेम होगा, लेकिन आपको आईएसपी ये चेंज होगा। बाकी सारे के सारे प्रोसेस सेम ही होंगे। Oppo A3s हो, Oppo A5 हो, Oppo A5s हो, बहुत सारे मॉडल्स है दोस्तों। Oppo A5 मतलब जितने भी मॉडल्स आपको दिख रहे हैं उसमें क्या होगा, प्रोसेस सेम होगा, लेकिन आपका क्या होगा, आईएसपी चेंज होगा। खास करके किसमें, eMMC सपोर्टेड फोन में। यानी अगर यूएफएस आता है दोस्तों तो उसमें आपका CLK CMD डाटा जीरो और ग्राउंड नहीं होता है, उसका अलग होता है। लेकिन eMMC सपोर्टेड जितने भी होंगे, चाहे वो MI हो, Oppo, Realme हो, जो भी हो दोस्तों, आपका प्रोसेस यही होगा, लेकिन आईएसपी आपके हिसाब से अलग हो सकता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लेना है आईएसपी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि इसका मैंने आपको बताया Oppo Realme अनलॉक प्रोसेस। तो दोस्तों इसको अनलॉक करने के लिए हमको सपोर्ट किस चीज से हम कर सकते हैं, तो देखिए eMMC सपोर्टेड बॉक्स और डोंगल किससे कर सकते हैं। इस तरह के Oppo Realme का जो खास करके क्वालकॉम सीरीज का फोन है उसको करने के लिए या तो हमारे पास में ऑनलाइन जाइए, या तो हमारे पास अगर खुद से करना है तो eMMC सपोर्टेड बॉक्स और डोंगल होना चाहिए, जिसको हम हार्डवेयर के जरिए eMMC को कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में eMMC सपोर्टेड बॉक्स और डोंगल में जो दो इंपॉर्टेंट है, UFI और EGG-Tech, जो कि दोस्तों मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी दोनों का यूज करके आईएसपी से अनलॉकिंग भी करना दोस्तों, क्योंकि है तो बहुत, मिरेकल का निंजा आ रहा है, हाइड्रा का आ रहा है, UMT का आ रहा है, तो बहुत सारे इसके अलावा भी कई सारे बॉक्स है। लेकिन दोस्तों मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि UFI और JTech दो, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा यूज अच्छा खासा लोग कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, उस चीज को यूज करना थोड़ा सा आसान है। UFI तो और आसान है, JTech थोड़ा सा, लेकिन उसमें क्या होता है हमारी रिस्क बहुत कम होती है, क्योंकि प्राइस लिया जाता है, लेकिन हम वहां पे सेफली वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन वहां पे दिए गए होते हैं। तो जिसके पास भी हाइड्रा, मिरेकल या UMT का हार्डवेयर टूल्स है दोस्तों, उनके साथ में ज्यादातर डेड की कंडीशन आती है। अनलॉक होने के बाद में फोन बोलते हैं डेड हो गया, ठीक है, या बहुत सारे लोग तो ऐसे भी डेड कर देते हैं। तो बहुत ही केयरफुली तरीका से देखना है। अगर आपके पास में इसमें से सब कुछ है, अगर नहीं है तो आप इस चीज को पहले लो, तभी आप इस चीज को कर पाओगे। अगर आपके पास है तो कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन वो डर के मारे कोई फोन ट्राई किया, उनके साथ में डेड हो गया, तो उसके बाद में उसने UFI निकाला भी नहीं। बहुत सारे लोग, मेरे से बातचीत भी हुआ है, फिर से डब्बा में पैक करके रख दिया है कि ताकि अगर दूसरा करते हैं तो वहां पे डेड हो सकता है। तो भैया क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा कि कैसे आप इस चीज से बच सकते हो, बचा जा सकता है। आप थोड़ा सा केयर तो करो। आप क्या सोचते हो, फॉर एग्जांपल जिस फोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस फोन्स को मैंने अनलॉक करने के लिए मैं चाहूं तो 10 मिनट के अंदर इसको अनलॉक कर सकता हूँ। 10 मिनट मुश्किल से है, मैं काम करके दे सकता हूँ, लेकिन पता है मैं 2 घंटे लेता हूँ किसी से, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे। मैं टाइम के हिसाब से 4 से 5 गुना ज्यादा टाइम लेता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों 5 गुना ज्यादा टाइम में तो मैं 3 गुना उसके बारे में सिर्फ सोचता ही हूँ कि इसको करना कैसे है।
जैसे कि मैंने कई सारे वीडियोस के दौरान बताया है कि अगर हमें कोई पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी देता है और बोलता है कि इसको काटना है आपको 4 घंटे में, तो मैं 3 घंटा उसके बारे में सोचूंगा कि कैसे काटना है, और तब तक सोचते सोचते मैं उसको तेज करूंगा ताकि मुझे उसको काटने में ज्यादा परेशानी नहीं हो सके, ना कि मैं उसको कोशिश करूंगा नहीं यार आधे घंटे में काट दूंगा बस उसके बाद लफड़ा। तो ये चीज नहीं होता है हमारे साथ। हम उस किसी भी काम के ऊपर पहले पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसका ये नतीजा होता है जो दोस्तों की ज्यादातर काम हमारे पास सक्सेस हो जाते हैं। वही रीजन है जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कितनी जल्दी भैया किस तरह से काम करके देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो आप जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा थिंकिंग करोगे, उतना ज्यादा आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप आईएसपी से अनलॉक करने जा रहे हो तो सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों, आप देख सकते हो कि सेफ डिसेंबल फोन। बहुत सारे लोग फोन को डिसेंबल ही नहीं कर पाते हैं सही तरीका से। फोन खोलते टाइम कई सारे फोन्स का देखते हैं फिंगरप्रिंट तो 99% का डैमेज होता है। मेरे पास जितने भी आते हैं 99%, क्योंकि दोस्तों खोलने वक्त में कितने का कुछ डैमेज कुछ डैमेज कुछ डैमेज। सबसे बड़ा चीज है फोन को डिसेंबल करना, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है, जबकि आसान है दोस्तों। डिसेंबल करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आज के टाइम में आप जाओ, जिस फोन का भी, जिस मॉडल का भी आपको डिसेंबल करना है, मैं तो यहां तक बताऊंगा, डाउट की गोली मारो पहले उस मॉडल की एक बार जिसपे थोड़ा सा भी किया नहीं है या थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो इस मॉडल, इस ब्रांड और मॉडल का नाम डिसेंबल। आपको हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो कि सही तरीका बताते हैं कैसे आपको डिसेंबल करना है। सीखना कोई नहीं चाहता है, काम करोगे तो नुकसान होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिसेंबल। अगर आप डिसेंबल सही तरीका से कर लिए तो आपके कस्टमर भी हैप्पीनेस होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप किसी का टूट गया, मान लिया उसको पता नहीं चला, कहीं और गया, उसको जानकारी, उसने खोला देखा तो सर आपका टूट, अरे उसने उसके बाद में आपके लिए गलत इंपैक्ट निकलता है। हो सकता है वो कस्टमर आपके पास दोबारा ना आए। तो सबसे बड़ा बेहतर है कि आप कस्टमर के लिए बेहतर काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ डिसेंबल फोन, डिसेंबल करो फोन को सेफ तरीका से आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर आपने नाखून इतना बड़ा बड़ा क्यों रखा है। दोस्तों डिसेंबल के वक्त में बहुत काम आते हैं। आज मैं बता रहा हूँ बहुत जगह पे काम आता है, लेकिन डिसेंबल में तो खास करके काम आता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज रखने में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो भैया नुकसान होगा, वो आप जानो, ठीक है, वो आपका काम है। उसके अलावा आता है दोस्तों सेफ प्लेट सील्ड कटिंग, या तो हम प्लेट बोल सकते हैं सील्ड, जैसे कि बोलते हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं, अभी हम इसको डिसेंबल कर रहे हैं, बोर्ड ओपन कर रहे हैं और दिखाते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम लोग सेफ तो डिसेंबल कर लेते हैं, फोन को सारा चीज कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्लेट कटिंग करने की बात आती है या सील्ड कटिंग करने की बात आती है, उस टाइम में हमारे साथ में क्या होता है इशू, मैं दिखा रहा हूं कि उस टाइम में होता है कि हमारे साथ में फोन, कितने लोग तो सील्ड कटिंग करने के दौरान ही फोन को डेड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि हमने भी सील्ड की कटिंग की है दोस्तों, और दिख रहा होगा कि कोई सा भी एक भी ऐसा भाग नहीं है जो कि हमारा जो है सो डैमेज हुआ हो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है कि आपको सेफ प्लेट कटिंग करनी है। ऐसा नहीं कि भैया बहुत सारे लोग इस चीज को देखते ही वो लोग, अगर किसी ने इसको ओपन भी किया तो दोस्तों इस चीज को देख करके अगला जरूर सोचेगा कि किसी प्रोफेशनल ने इसको काम किया। आपके काम पे गलत इंपैक्ट नहीं निकलता है, लेकिन आपका अगर तरीका बहुत सारे लोगों को देखते हैं बस नोच दिया भैया डेड हो गया, पता चलता है कि सर अनलॉक के दौरान डेड हो गया। अरे डेड आपका अनलॉक के दौरान नहीं हुआ है, आपने नोचा है, उसकी वजह से हार्डवेयर में आपका इशू आया है। बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लेट की कटिंग आपको सेफली करनी है। ये कर कौन सकता है, जो टाइम लेगा वही, जिसके पास टाइम की प्रॉब्लम है ना, जो सोचता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसके साथ में नहीं होगा, ठीक है। तो आपको प्लेट की कटिंग सेफ करनी है और उसके बाद में देख सकते हैं सेफ आईएसपी पिन कनेक्टेड। आपको यहाँ पे जो आईएसपी मैंने आपको दिखाया है वो आपको प्रॉपर करना है दोस्तों। कई बार होता है मिस्टेक से, कई बार क्या होता है आपको सीएमडी के जगह पे सीएलके कनेक्ट हो जाएगा, सीएलके के जगह पे बीसीसी, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप केयरफुली तरीका से एक एक चीज को जब तक मैच करो, कंफर्म हो जाए तभी वर्क करो, ठीक है ना। तो आप कंफर्म कर लो और सेफ आईएसपी, कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है, कहीं पे कुछ तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप आगे काम को करो, नहीं तो वहीं पे जब तक कंफर्म आप श्योर नहीं हो, काम को आगे लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि आफ्टर अनलॉक चेक एंड क्लीन पीसीबी। दोस्तों आफ्टर, जब भी हम फोन्स को अनलॉक कर रहे हैं, हालांकि दोस्तों ये वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो भी इस वीडियो को देखेगा शायद वो हजारों वीडियोस को देखने से बच जाएगा, मतलब उसको शायद हजारों वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लंबा जोर लगता है, लेकिन हमारी वीडियोस काफी सारे लोगों को हेल्पफुल भी होता है, वो काफी सारे लोगों का टाइम सेव करते हैं। अब अलग अलग सोच है, हम जानते हैं कि इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग स्किप करके ही देखेंगे, तो आपकी मर्जी है भैया, आप देखो।
तो यहाँ पे क्या है कि आपको जब भी आप अनलॉक कर लो, उसके बाद में जब भी आप आईएसपी डिस्कनेक्ट करते हो, तो सबसे पहला क्या होता है कि चेक एंड क्लीन पीसीबी। जिस भाग को भी आपने आईएसपी किया है उस भाग को क्या करना है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है और आंखों से अच्छी तरह से देखना है कहीं पे कोई भाग शॉर्ट तो नहीं हो गया। कई बार होता है हम सोल्डिंग कर रहे होते, ध्यान नहीं देते, शॉर्ट हो जाता है, जिसके बाद में बस परेशान हो जाते हैं, फोन डेड हो गया, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो। तो क्लीन करो, कहीं पे कुछ रहना नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर आप इस चारों पॉइंट्स को केयर करते हो तो देख सकते हो नीचे मेंशन है कि 100% पॉसिबल विदाउट रिस्क अनलॉक माय एक्सपेरिमेंट। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। क्यों क्यों इतना मैंने बताया, क्योंकि इसका रीजन बता रहा हूं। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप ओप्पो रियलमी के फोन्स को अनलॉक करवाने के लिए जाते हो किसी शॉपकीपर के पास, आप लोगों ने देखा होगा, जो व्यूवर्स देख रहे हो या जो शॉपकीपर देख रहे हो, कि उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि हम आपकी डेड की रिस्क नहीं ले सकते, आपका फोन डेड भी हो सकता है। उसका रीजन होता है दोस्तों, डेड क्यों होता है, हालांकि कई जगह पे अलग की चीज है, लेकिन डेड होता है उनकी गलती की वजह से, उनकी कमजोरी की वजह से, क्योंकि वो व्यक्ति बेहतर तरीका से कर नहीं सकता है, ठीक है ना। और इसके साथ भी यही हुआ फोन के साथ, क्योंकि कुछ लोगों के पास में जो शॉपकीपर का ही फोन है उन्होंने कांटेक्ट किया था, लेकिन वहां से बताया गया कि हम डेड का रिस्क नहीं लेंगे। तो इसलिए तो ये होता है दोस्तों, काफी सारे लोगों को अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होता है। हालांकि अगर आप गलत तरीका से काम करोगे तो भैया डेड होगा, अगर आप सही तरीका से काम करते हो, इतने प्रोसेस को ट्राई करते फॉलो करते हो, तो 100% पॉसिबल विदाउट रिस्क अनलॉक माय एक्सपेरिमेंट। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में दोस्तों एक चीज और है जो आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो कि जो वीडियोज को स्किप करके भाग गया उसको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन भैया दिया हुआ है, आप देखो या ना देखो, कि कृपया वीडियो को पूरा देखे और समझ सके तभी ट्राई करे। इस प्रोसेस को दोस्तों समझ सके तो ही ट्राई करना। कई बार क्या होता है, इस प्रोसेस को हम एक मेडिकल के भाषा में सर्जिकल बोलते हैं, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये दोस्तों एक सर्जिकल है और ये मतलब ऑपरेशन लेवल का काम है। तो जिसको लगे, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आजकल झोला छाप भी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो कर सकता है, लेकिन आप नॉलेज के साथ जाओगे तो यहाँ पे क्या करना है कि जिसको भी कृपया वीडियो को पूरा देखे और समझ सके तभी ट्राई करें, नहीं तो आपके फोन में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है आपका फोन डेड हो जाए, हो सकता है आपके फोन में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाए। तो पहले आप पूरी प्रोसेस को देखो, समझो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही ट्राई करना, नहीं समझ में आ रहा है नॉट ट्राई। क्योंकि भैया नुकसान करने से बेहतर है, क्योंकि एक बार नुकसान होता है तो पूरा का पूरा दिन ही नहीं कई दिन खराब हो जाते हैं, कस्टमर तक उस चीज के लिए परेशान कर रहा होता है। तो आप लोगों के साथ में अगर पॉसिबल हो तो ही ट्राई करना, नहीं पॉसिबल हो तो उसको रिटर्न करो, लालच में मत जाओ, ठीक है, लालच बुरी बला होती है। अब हम बात करते हैं एक मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों देख सकते हो, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कुछ, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि Oppo A3s का बोर्ड, ठीक है, और सेम यहाँ पे eMMC है और यहाँ पे CPU है, और इसके ऊपर में ही ISP का पॉइंट्स होता है दोस्तों। आप लोग सर्च भी करोगे तो मैंने कोशिश किया है यहाँ पे ग्राफ के थ्रू, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने कोशिश किया है ग्राफ के थ्रू आपको बताने का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ग्राफ के थ्रू थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, कोई भी हो टूल आपका, उसमें आप कॉमनली आप क्या क्या कनेक्ट करते हो eMMC से अनलॉक करने के लिए, CLK, CMD, डाटा जीरो, ग्राउंड, VCC और VCC-Q। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप फोन को अनलॉक करने का कोशिश करो दोस्तों, VCC और VCC-Q के लिए आप ISP मत करो मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से, जहां तक मैं कभी नहीं करता हूं, ठीक है। उसका क्या रीजन है वो मैं बाद में बताता हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे ISP कर रहे होते हैं, पता चलता है एक कर रहे हैं, दूसरा टूट रहा है, दूसरा कर रहे हैं, तो भैया 6 ISP को और ज्यादा मशक्कत होता है, तो 2 को तो पहले साइड कर दो, ठीक है, क्योंकि इसका हम USB चार्जिंग सप्लाई से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। चार्जर हम कनेक्ट करेंगे तो भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको eMMC होगा, जब भी आपका यहाँ से थोड़ा सा गोल्डन टेप होता है उसको ओपन करना होगा, और इसके ऊपर आपको कुछ जो है सो टेप होता है हीट सिंक के लिए, उसको ओपन कीजिए तो आपको eMMC और CPU दोनों दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, eMMC के ऊपर जैसे ही आपको साइड में सबसे पहले आपको 2 कंपोनेंट दिख जाएंगे, शायद अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है, दोनों शायद कैप है, कैपेसिटर है। सबसे पहले आपको 2 कैपेसिटर दिख जाएंगे, कैप दिख जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों आपको इस तरह से डॉट डॉट करके देख सकते हो, ऑलमोस्ट 8 डॉट इस साइड दिखेंगे और 8 डॉट इस साइड दिखेंगे, बीच में आपका एक रेजिस्टेंस होता है,
ठीक है। 8 डॉट इस साइड और 8 डॉट इस साइड, ईएमएमसी के जस्ट ऊपर आप देखोगे, सर्च भी करोगे, ईएमएमसी के जस्ट ऊपर आपको 8 डॉट नजर आएंगे। ठीक है, इस साइड और 8 डॉट इस साइड। तो दोस्तों आपको जिस साइड से कैप है याद रखना है, चाहे वो Oppo A5 हो, Oppo A3 हो, C1 हो, Realme 2 हो, आपको जिस साइड से कैप लगा हुआ है, अपोजिट साइड, सीपीयू के अपोजिट साइड, उस उधर से 1 2 3 4, चौथा जो नंबर है वो आपका डाटा जीरो का पॉइंट होगा, ऊपर से सीपीयू के भाग की तरफ से, ना कि उस साइड से। इस साइड से आपका क्या होगा, डाटा जीरो। आपको 1 2 3 4 चौथा को कनेक्ट करना है, याद रहे। कई बार लोग तीसरे को कर देते हैं, छठे को कर देते हैं, या नीचे वाले को कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको चौथे को करना है डाटा जीरो, और डाटा जीरो ही CMD/CL के नहीं करना है, नहीं तो आपको फिर से मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे करना है डाटा जीरो, और जस्ट उसके बाद में पांच में जो कि आपका रेजिस्टेंस लगा होता है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर वाले जो कि ईएमएमसी की तरफ से है, उल्टे साइड में ईएमएमसी के तरफ आपको कनेक्ट करना है सीएमडी का पॉइंट। आईएसपी में आपको सीएमडी का पॉइंट रेजिस्टेंस के ऊपर वाले भाग पे, जो कि आपको मार्क, हालांकि आप आईएसपी सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा CLK। तो CLK आपको कहां पे दिखेगा दोस्तों, जैसे सीपीयू होता है, देख सकते हो सीपीयू होगा, और सीपीयू के जस्ट सटे ऊपर जब आप जाओगे उसी के सामने, तो आपको यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। तो 2 जो नीचे वाला होता है उसको छोड़ना है, और ऊपर वाला जो होता है वो आपका CLK होता है। आपको इसको क्या करना है दोस्तों, CLK पे कनेक्ट करना है। CLK यहां से लेना है, CMD यहां से, और डाटा जीरो बचा ग्राउंड। ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हो, बोर्ड का इस भाग पूरा भाग ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड का आप कहीं से ले सकते हो। VCC और VCC-Q के लिए आपको USB सप्लाई कनेक्ट करना है, यहाँ पे चार्जिंग के वो फ्लैक्स पत्ता कनेक्ट करना है, चार्जिंग जैक में आपका कॉम्पोर्ट बनाएगा, आपका VCC का सप्लाई मिल गया। VCC और VCC-Q का सप्लाई क्यों जरूरत होता है दोस्तों, क्योंकि ये आपका EMMC को ऑन करने के लिए, ताकि EMMC ऑन होगा तभी आपका ये अनलॉक या कोई चीज कर सकता है, तो वही चीज है। तो VCC-Q का सप्लाई हम USB के जरिए भी दे सकते हैं, EMMC को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रोसेस को कनेक्ट करके यहाँ पे आपको सेम ट्राई करना है। जब आप ISP कर लो तो उसके बाद में फिर से आपको ISP को मैच करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। जल्दीबाजी मत करो दोस्तों, क्योंकि जो जितना टफ काम होता है उसमें उतना ज्यादा समय लो, बेहतर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में जब आपको सारा चीज श्योर लगे तो जाकर के आप आसानी से उसको अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं और इसको करते हैं ISP कनेक्ट। बाकी की जो हमारी प्रोसेस थी वो हमने आपको बोर्ड के जरिए समझाई है, और उसके बाद में आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स को बहुत ही केयरफुली तरीका से माइंड में लेना है दोस्तों, और उसके बाद ही आपको ISP के लिए जाना है। जैसा कि हम बता रहे, हम भी उसके बाद ही ISP के लिए जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आओ दोबारा से देखो, सही तरीका से देखो, क्योंकि आपको ये वीडियो भले 20 मिनट 25 मिनट या जो भी लगे, लेकिन ये 25 मिनट आपके लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। 25 मिनट आप 25 घंटे फालतू के टाइम में दे सकते हो, 25 मिनट इसके पीछे नहीं दे सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखो, किसी को भी यूजफुल लगे कमेंट भी जरूर डालना दोस्तों, क्योंकि कमेंट भी देखता हूं आजकल बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट भी करो। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं और हम आपको इसका ISP कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने ISP कनेक्ट कर लिया है। आपको भी दिखा रहा हूं दोस्तों कि आपको किस तरह से करना है। प्रेस करना है, चेक करना है, और देख सकते हैं दोस्तों आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो कनेक्ट है ISP और VCC और VCC-Q का पॉइंट देख सकते हो कि आपको नॉन कनेक्टेड दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फोन जो है सो आइडेंटिफाई ले रहा है कि नहीं, और हम इसको अनलॉक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं कि हमने इसको ISP से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो UEFI बॉक्स से कनेक्टेड है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि बैटरी को डिस्कनेक्ट रखना है। जब भी आप ISP से काम करो तो याद रखो कि बैटरी को डिस्कनेक्ट रखो, ये बहुत सेफ होता है दोस्तों। और इससे क्या होता है, अगर हमारा थोड़ा सा मिस्टेक भी होता है तो हमारी फ़ोन किसी तरह की प्रॉब्लम से बच जाती है, और हम आसानी से इसको अनलॉक कर सकते हैं, बैटरी कनेक्ट हो तो भी, नहीं हो तो भी। तो इससे बेहतर है दोस्तों कि बैटरी को डिस्कनेक्ट रखें। उसके बाद में देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको केबल्स, जो कि हमने डाटा केबल्स को कनेक्ट किया है डायरेक्ट लैपटॉप या CPU से। आप चाहो दोस्तों तो आप इस चीज़ को जो है सो थोड़ा सा यहाँ से डाटा केबल, अगर आप लैपटॉप से नहीं तो इस पोर्ट से भी कनेक्ट करके इसमें डाल सकते हो, चार्जर से भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, उसको बस ऑन होने के लिए चाहिए। तो दोस्तों अब हम लेकर के चलते हैं आपको PC डिस्प्ले पे, और आपको हम दिखाते हैं कि हमें कैसे जो है सो इसको अनलॉक करना है।
तो सबसे पहले देख सकते हो दोस्तों कि हमने UEFI को ओपन कर लिया है, और UEFI को ओपन करने के बाद में आपको करना क्या है, देख सकते हो कि UEFI आपका ओपन है। यहाँ पे आपको सबसे साइड में दिख रहा होगा डायरेक्ट eMMC पे आपको चेक का निशान लगा लेना है। जैसे ही आप लगाओगे कि आपको पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ दोस्तों बेहतर के लिए, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो पाओगे कि आपको आइडेंटिफाई eMMC पे क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना है। देख सकते हो जैसे ही आप वेट करोगे आइडेंटिफाई eMMC में, तो आपको यहाँ पे ओप्पो के एंड्रॉयड वर्जन की इंफॉर्मेशन देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से फाइल इसमें फ्रॉम गेयर अपग्रेडेड है, और बाकी की सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो अब हमें करना है इसको अनलॉक दोस्तों। तो अनलॉक करने के लिए आपको यूजर पार्ट में आना है, यहाँ पे ऊपर में आपको यूजर पार्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आप नीचे में दिख रहा होगा दोस्तों स्पेशल टास्क, तो आपको स्पेशल टास्क पे आना है। और यहाँ से अगर आपको दोस्तों फुल फोन को फैक्ट्री सेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन अभी के टाइम में काफी सारे लोगों में एरर दे रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप फुल फैक्ट्री सेट ना करो। यहाँ से ओप्पो मास्टर क्लियर पे आओ, वेब डाटा ओनली का चयन करो, क्योंकि ये क्विकली हो जाता है दोस्तों। और इसका दूसरा भी बेनिफिट है, क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे तो पहले ये क्विकली हो जाता है, देखो डन हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। फिर से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। और दूसरा क्या है कि हमारा डाटा सेव हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा डाटा कैसे सेव हो जाता है। मतलब हमारा फोन्स तो अनलॉक हो गया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनक्रप्टेड, मतलब अभी भी हमारे फोन्स के अंदर में डाटा बचा हुआ है। और उसके बाद में आपको इसको आइडेंटिफाई करके चेक करना है। और जब भी आपको चेक करना है दोस्तों ओप्पो A3s या किसी भी फोन्स को, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कोई येलो डॉट या येलो कलर का कोई चीज तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है आपको, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे आपको उसका जो है सो उसमें आपको फिर से कस्टम राइट करने होंगे। यहाँ से कस्टम XDC XDA मीडियाटेक है तो मीडियाटेक, क्वालकॉम है तो क्वालकॉम, जो भी हो। लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखना यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट, तो आप समझ लो कि आपका फोन सही है। कई बार होता है हमारा डिसेबल हो जाता है, जिसके वजह से बाद में कॉम पोर्ट बनाता है, ऑन नहीं होता है फोन। तो आप जब भी अनलॉक करो उसके बाद में आप यहाँ पे चेक कर लो। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई लिए तो यूजर एरिया इज इनेबल फॉर बूट। तो दोस्तों अब हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ से फोन को करेंगे डिस्कनेक्ट। और फोन को डिस्कनेक्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत बारीकी से दोस्तों। सबसे पहले आप डाटा केबल को रिमूव करो, उसके बाद में क्या करो दोस्तों, आराम से, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहा हूँ। सबसे उसके बाद में आप ISP अडेप्टर को ओपन करो, यहाँ से आप इस चीज़ को रिमूव करो, इसको भी ओपन करो। और जैसा कि हमने बताया दोस्तों, बहुत ही केयरफुल तरीका से काम को करना है आपको। और उसके बाद में आप इस चीज़ को निकालो। देख सकते हो दोस्तों, अभी भी मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारा ISP सेफ प्रोसेस से है। ठीक है, और इसको दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, रिमूव करके क्लीन करना है। तो चलिए हम आपको रिमूव करके क्लीन करके फिर से आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने फोन्स को प्रॉपर ISP डिस्कनेक्ट करके और यहाँ पे हमने सारे को क्लीन किया है, जैसे कि आपको बताया। क्लीन करने के बाद में आपको PCB को चेक करना है, हमने चेक किया है। और अब हम इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो पावर ऑन करने का करके चेक कर रहे हैं, देखते हैं हमारा वर्क हो पाया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पावर ऑन किया है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे ओप्पो आएगा, और यहाँ पे कुछ सेकेंड्स के लिए वैपिंग लेगा। ठीक है, यहाँ पे वैपिंग लेगा, जो कि वैपिंग लेने से क्या होगा दोस्तों, जैसे ही वैपिंग लेगा हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है फ़ोन यहाँ पे वैपिंग लेगा। आप देखना, थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ता है दोस्तों। खास करके पुराने जितने भी मॉडल्स है दोस्तों, उसमें आपको फ़ोन फ्लैश करो या अनलॉक करो, फर्स्ट टाइम ऑन होने में या कई बार आपका वैपिंग देख सकते हो, आपका वैपिंग यहाँ पे जो है सो दोस्तों ले रहा है। तो आपने यहाँ से देख लिया होगा कि ये वैपिंग, और जैसे ही वैपिंग लिया इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है दोस्तों। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि इसको वैपिंग लेने के बाद में रिस्टार्ट हो सकते हैं दोस्तों कि हमने फ़ोन को असेंबल भी कर लिया। आपके सामने में दिख रहा होगा ये फ़ोन ओप्पो A5 है। जब तक कि ये फ़ोन क्योंकि ऑन होने में दोस्तों ऑलमोस्ट ये 7 से 8 मिनट टाइम लिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑन होने में कई बार लगता है, तो हमने सोचा कि तब तक हम इसको असेंबल ही कर देते हैं, दोनों काम हो जाएगा। तो देख सकते हैं असेंबल भी कर दिए, और फोन आपके सामने में कुछ इस तरह से ऑन नजर आ रहा होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, आप इसको अगर FRP लॉक लगता है आपके पास आपके साथ में, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे फोन्स में कोड वर्क करना बंद कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे फोन्स में वर्क कर रहे हैं दोस्तों। आप उस चीज को ट्राई करो, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इमरजेंसी में आपको जाना है, टाइप करना है *813# और कॉल करना है। देखो यहाँ पे ये वर्क करेगा, डोंट अब शट अप।
तो ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता है, कुछ नए फोन्स में वर्क नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे फोन्स में अभी भी कोड वर्क कर रहा है। आप जा करके चेक करो, ठीक है। तो आपको दिखाना चाहूंगा कुछ चीज। सबसे तो पहले आपको ये चीज कंफर्म करवा दूं कि आप लोगों को लगेगा कई बार कि हो सकता है कि भैया वो फोन नहीं है। तो यहाँ पे अबाउट फोन में आप आओगे तो आपको दिखेगा Oppo A5, देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा Oppo A5 CPH 1809, जो कि हमने आपको सबसे पहले बताया था Oppo A5 CPH 1809, ठीक है। और इसके अंदर 64 GB के वेरिएंट है और बाकी की जो जानकारी है आपको यहीं पे है। उसके अलावा दोस्तों हमने बताया था कि हमारा डाटा सेव हो गया। एक हमारे संडे कमेंट्स में भी हमने पिक किए थे कमेंट, एक लोगों का कमेंट आया था, एक व्यूवर्स का हमारे, कि सर डाटा सेव करके अनलॉक करना पॉसिबल है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, देखते हैं कि डाटा सेव हो पाया या नहीं। फोटो पे क्लिक करते हैं दोस्तों। हालांकि किसी का डाटा होता है थोड़ा सा दोस्तों वो होता है, क्या बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो आपको देख सकते हैं दोस्तों, मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा होगा, यानी फोटोज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेमोरी कनेक्ट है या कोई चीज है, तो मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों इसमें कोई भी स्टोरेज या मेमोरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हो, ठीक है। कोई भी स्टोरेज या मेमोरी कनेक्टेड नहीं है, मैंने निकाल दिया। अभी भी मैं आपको चेक करवाऊंगा तो देखोगे कि आपको फोटोज वगैरह बाकी बहुत सारे जो डाटा होंगे वो आपके सेव हो जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीका से, सही तरीका से यूज करते हो तो बहुत सारे फोन्स का विदाउट डाटा लॉस अनलॉक कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा ना कोई सिम है ना मेमोरी है, तो आप इसी तरह से आसान प्रोसेस के माध्यम से अनलॉक कर सकते हो। खास करके Oppo A5, Oppo A3s, Realme C1, Realme C2 जिसका ISP सिम होता है दोस्तों। और आपको याद रखना है सिर्फ ये चीज को कि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए, वीडियो लंबी हो गई है, कोई नहीं है, देखो, सीखो अगर सीखना है तो। और जब भी आप ISP कनेक्ट करो, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि सही तरीका से एक एक पॉइंट्स को देखना है, क्योंकि इस सब के पास में गैप बहुत छोटे होते हैं। कई बार होता है हम यहाँ पे ISP कनेक्ट कर रहे हैं, हम CLK को कनेक्ट किए और रिमूव करते वक्त CLK ओपन हो गया, ध्यान नहीं दिए, बाद में पता चला कॉम पोर्ट बना रहा है। तो दोस्तों चेक करो सबसे पहले केयरफुली तरीका से। कई बार होता है हमारा डाटा 0 CMD शॉर्ट कर जाता है, हमें पता नहीं चलता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में शॉर्ट। तो जब भी आप अनलॉक करो तो जब ISP कंप्लीट करो उसके बाद भी चेक करो कि हमारा कोई भाग शॉर्ट तो नहीं है। और उसके बाद अगर आप अनलॉक करने के बाद ISP रिमूव भी करते हो, उस टाइम में भी आप एक बार फोन्स को, जैसा कि मैंने बताया है कि आफ्टर अनलॉक चेक एंड क्लीन PCB, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो दोस्तों तो आप इसी तरह से विदाउट डाटा लॉस, विदाउट रिस्क, मतलब किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा दोस्तों, और आप आसानी से अनलॉक कर सकते हो अपने फोन का। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो को बनाने में लगती हैं, हमें नहीं लगता है। बाकी आपको चैनल पे इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते होंगे जितने की ज्यादा हम इस चीज के ऊपर में, और रियल सबसे बड़ा चीज होता है कि कोई भी आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं जैसा कि बाकी लोगों का मानना होता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।